सब कुछ खत्म होने वाली है। इस कब्रिस्तान से बेहद का वैराग्य धारण करती हुई एक सेकंड में डिटैच होकर उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, बिंदु के देश में, बिंदु बाप के साथ, बिंदु बाप को छूकर मन के तार को परमात्मा के तारों से जोड़ती हुई, स्नेह के आंचल में बांधती हुई साथ में लेकर आ रही हूँ नीचे। आ जाओ मीठे बाबा। 63 जन्म बहुत मेहनत की है आपके बच्चों ने। अब फल बनकर आ जाओ, अब भाग्य बनकर आ जाओ, हम पर संपूर्णता सहयोगी बनकर आ जाओ, हमारी संपन्नता बनकर आ जाओ। आ रहा है वो अखंड सेवाधारी बनकर, आ रहा है वो योगेश्वर ज्ञानेश्वर, मुझे भी ज्ञानेश्वर और योगेश्वर बना रहा। स्थित हो जाता है हिस्ट्री हॉल में साकार महावाक्य का उच्चारण करने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, धारणा में नंबर 1 बनाने के लिए। हम सारे रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बाबा के सन्मुख है, एकाग्रता की शक्ति को धारण किए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के महावाक्य 12 मार्च के, हाँ नष्टो वहां पर बाबा ने पूरी मुरली चुलाई है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट, ज्यादा नहीं है ना, संडे की मुरली का रिवीजन ले ले। फटाफट बताएं प्लीज सभी। हाँ, शॉर्ट में संडे की मुरली का रिवीजन। जी, किसी का माइक स्टॉप ना हो, फटाफट सब चालू रखना। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। बताएं संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा? मेरी आवाज तो आ रही है ना? शॉर्ट में मेन पॉइंट्स। ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली हाथ जाएगी। सर्व खजाने साथ रहेंगे। जमा का नशा जमा की नहीं जमा की एक मिनट जमा का नशा, सर्व खजाने साथ रहेंगे। जमा का नशा जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों की जमा की झलक नजर आती है। ओम शांति। ओम शांति। हर एक बच्चा अखूट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए है। पहला खजाना ज्ञान धन का, अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेज फुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था, बाबा के 2 वर्ड्स बाबा ने बताए थे, उसको संपर्क कर्म और दिल में संबंध में सब में लाना होगा। वो बाबा ने बताए थे, पहला बताया था सर्व संबंध और संपर्क में आपस में एकता, दूसरा श्रेष्ठ संकल्प में एकाग्रता, माना दृढ़ता लानी है। 2 बाबा ने बोला था उस पर अटेंशन। फिर आगे बाबा ने बताया था शिक्षा, तो क्षमा के साथ रहन दिल बन शिक्षा देना है। बाबा की यही विशेषता थी। और ब्रह्मा बाबा बोले, बाप विशेष कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे समान बनो, जो ओटे सो अर्जुन। ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते कि आपके बंधन युक्त बनने से सर आत्माओं के दुख अशांति के मुक्ति का गेट खुलेगा। ये जिम्मेवारी बाबा ने आपके ऊपर दिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का प्यार हमें मिल रहा है,
दुनिया वाले भक्ति मार्ग वाले प्यार के पुकार रहे हैं और बाबा हमें प्यार दे रहा है। फिर बाबा ने कहा है तुम्हें जीवन मुक्त बनना है। तो उसमें उसमें स्लोगन है ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसे बाबा कहते उल्टा कर दे, विश्व परिवर्तन सो। तो एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो चार उंगलियां तो अपनी तरफ आती है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो अपने अपने तरफ देखना है, दूसरों की तरफ नहीं, कि वो बदले तो मैं बदलूं। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि भक्त आत्माएं तो परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है न, और पुकारती है, लेकिन बाबा कहते आप तो भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा है न, तो उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। तो बाप दादा तो जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्या है, क्योंकि इस समय तो सर्व खजाना के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हुए हैं न। तो जो भी खजाने सिर्फ आपका एक जन्म का नहीं, लेकिन अनेक जन्मों का ही बाबा ने कहा अविनाशी खजाने आपके पास चलते रहते हैं। और बाबा ने कहा सदा हाय हाय खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। अगर कोई भी बात में जरा से मुख से नहीं, संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र में भी हाय का नहीं निकले, हमेशा बाबा ने कहा वाह वाह के गीत गाते रहो। ओम शांति दीदी। और क्या कहा बाबा ने? हाँ, मेन थीम क्या थी? बाबा ने कहा था मैं और मेरेपन से मुक्त होना है, कहा था ना ये। हाँ, मेन बात क्या थी? एकता और एकाग्रता के लिए क्या करना है हमें। और बाबा ने हमें ठेकेदार बनाया, जिम्मेवार बनाया। किसका? पूरे विश्व में जीवन मुक्ति लाने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, है ना। और हे अर्जुन का बहुत प्यारा सा टाइटल दिया था बाबा ने हमें। तो हे अर्जुन बनो और मैं से मुक्त हो जाओ, है। कि मैं वाला कल्याणकारी मैं वाला हमें यूज करना है। फिर दो बातें बाबा ने बताई थी। हाँ, एक एकता और एकाग्रता। फिर आगे बाबा ने बताया था कि एकता और एकाग्रता क्यों नहीं है, तो उसका एक कारण बताया कि भाई आप जो संकल्प करते हो, श्रेष्ठ संकल्प करते हो, वो बोल में आते आते आधा हो जाता है, कर्म में आते आते पौना हो जाता है। तो क्या करो, उस एकाग्रता को दृढ़ता में परिवर्तन करो। और जहाँ एकाग्रता है, जहाँ दृढ़ता है, जहाँ एकाग्रता और दृढ़ता है, तो वहां सफलता है ही है। फिर बाबा ने एक होमवर्क भी दिया था, शर्त रखी थी। कौन सी शर्त रखी थी बाबा ने? क्या शर्त रखी थी? ये याद रहना चाहिए हमें, है ना। क्या शर्त थी ओम बताओ। शांति। कि 6 महीने में स्व परिवर्तन का रिजल्ट नहीं दिखा तो मैं नहीं आऊंगा। ये बात मैं ज्ञान सुनाने नहीं आऊंगा। खुद को बदलना, बंधन मुक्त करना। छी। हाँ, बाबा ने कहा था आपके पास 6 मास है ना। तो पहले भी बाबा ने कहा कि भाई अब विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं, लेकिन स्व से विश्व है। तो हमें आपको 6 मास हम दे रहे हैं। अगर 6 मास में बाबा रिजल्ट देखेंगे तो ही बाबा आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हाँ, और आप जो मैं कह रहा हूँ वो कर लोगे ना, तो बाबा आगे का प्रोग्राम देंगे, ऐसे बाबा ने स्पष्ट किया था। क्या करना है? कुछ भी हो जाए, इसको है ना फर्स्ट पेज पर लिख लेना। हम जो डायरी में मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं ना, उसमें ये। हाँ, 6 मंथ का होमवर्क, आज की डेट मतलब संडे की वाणी की जो डेट थी वो, और उसके नीचे 6 महीने में। और फिर लिखने हैं, कुछ भी हो जाए सौ परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। और ये मैंपन से मरना शरीर से नहीं है। हाँ, तो कौन सा मैं? तो मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ? मैं भी सब कुछ हूँ, है ना। इस मैंपन से मरना है, मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा है ना। तो ये इसको आगे लिख देना, क्योंकि ये होमवर्क है मेन। 6 महीने तक उस पर वर्क करना है ना। फिर बाबा ने एक अपनी आस बताई थी, है ना। क्या आस बताई थी बाबा ने हमें? कौन सी आस थी बाबा की? बहुत अच्छी सी बाबा ने बात करी थी। हाँ, क्या आस थी? किसी को नहीं पता? बाप दादा क्या चाहते हैं? हमने पहले भी बताया ना, जब बोले ना बाबा ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, उसको तो प्रॉपर अंडरलाइन करना चाहिए। क्योंकि हम भगवान को जानना चाहते हैं, हम, है ना। लेकिन भगवान क्या चाहता है अगर वो नहीं पता, तो हम उसके दिल को कैसे जानेंगे? हाँ? तो जैसे भी कोई भी रिलेशन होते हैं लौकिक में, तो क्या होता है, उसकी क्या चाह होती है, उस प्रमाण हम काम करते हैं, अगर हम उसको प्यार करते हैं तो।
वो उसको जो पसंद है वो करते हैं। तो बाबा यहाँ क्या चाहते हैं, बाबा की चाह चाहिए ना। तो बाबा ने कहा था, बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ बाबा देखना चाहते हैं, एक नई दीपावली मनाना चाहते हैं बाबा, है ना। फिर बाबा ने 16,108 के लिए कहा था, उसमें तो पुराने आएंगे और फिर, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज थी, हाँ, क्योंकि हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट वाले आत्माएं हैं। बाबा ने कहा थोड़े होंगे, हाँ बहुत नहीं लेकिन थोड़े होंगे ना, जो मिसाल बन जाएंगे इसकी। किसके मिसाल बन जाएंगे? लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट की मिसाल बन जाएंगे। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, चांस है गोल्डन, हमें इस चांस को उठा लेना है। हाँ, जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी हैं, है ना, लेकिन ना संपूर्ण नहीं, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी है, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले जाएगा, है ना। और पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। फिर मेन जो बात बाबा ने एक और कही थी, क्या कही थी, कोई कहना चाहेगा? बहुत प्यारी बात थी, मेन एक, उसके बाद बाबा ने एक बात कही थी, क्या थी? किसी को याद नहीं? जी बोलो। जी थोड़ा क्लू तो दीजिए। अच्छा। आप अभी आए हो? नहीं, उसके बाद ये जो बाबा ने कहा कि भाई पक्का निश्चय करो, हम ओम थे, हम ही शांति। हैं। बाबा सब में अर्जुन के लक्षण देखना चाहते हैं सब में बाबा। नहीं, वो तो हो गया वो वाला पॉइंट तो, हाँ बाबा वो ने तो कहा अर्जुन वाला था तो हो गया। हम्म। अच्छे पुरुषार्थी को बाप दादा साथ ले जाएगा। वो तो हो गया, वो मतलब आप लोग मुझे सुन नहीं रहे हो, है ना, मैं कब से बोले जा रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने बोल दिए। और और क्या कहा उसके बाद की पॉइंट है एक बहुत प्यारी सी, एकदम अलग। पहले मैं सबको क्षमा करूं फिर मैं ज्ञान दूं। राइट, है ना, पहले क्षमा फिर शिक्षा, ये वाली बात ही, है ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल भावना, ये 5-6 भावना बाबा ने जो बताई। हाँ, उस वक्त बाबा ने ये कहा था, शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनकर शिक्षा दो, तो वो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। और फिर उसके बाबा ने ड्रिल कराई थी, 1 मिनट की मन की एक्सरसाइज कराई थी। हाँ, और वरदान क्या था? बीती हर बात को क्या करो, बिंदी लगा दो, चिंतन में नहीं लाओ। हाँ, बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ये सारे एक एक पॉइंट रोज ही हम कर रहे हैं डिस्कस, रोज ही उसको रिमाइंड कर रहे हैं, फिर भी हमें याद नहीं रहे। हाँ, देखो मुरली को है ना, एक एक पॉइंट करके 8-10 पॉइंट में इसको डिवाइड कर लो पूरी मुरली को, या डिजाइन कर लो पूरी मुरली को। हाँ, अलग अलग रीति से हम, कितनी ही सारी मेथड है मुरली को याद करने की, बस इतने पॉइंट याद कर लोगे ना, उसमें सारी मुरली आ जाती है। पूरी मुरली को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस मुरली से हमें ये वर्क करना है। हाँ, तो ये ध्यान रखो, क्योंकि उसके बाद भी बाबा ने दूसरे दिन भी कहा था, बेटी हर बात को फुल स्टॉप लगाना है। तो फुल स्टॉप लगाना अर्थात क्या? सर्व खजानों से फूल बरसाना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा, है ना। श्रेष्ठ संकल्पों की सीढ़ी पर चढ़ना है, मेहनत की सीढ़ी नहीं, लेकिन मोहब्बत की सीढ़ी होनी चाहिए श्रेष्ठ संकल्पों की, जो बाबा ने बताया था हमें लास्ट संडे, है ना। फिर आते हैं आज के महावाक्य पर। आज है 12/3 2025 के महावाक्य। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बाबा ने कहा, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। देखो भगवान पालना कैसे कर रहा है, कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा, बाबा का आपको शिक्षा देना ही बाबा की पालना है, बाबा का प्यार है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है। पता है, कुछ दिन पहले लास्ट मंथ ही बाबा ने ये बताया था कि भगवान जब पढ़ाने आता है ना, उसका पढ़ाने में उसके सब कुछ आ जाता है, जिसको हम ब्लेसिंग कहे, आशीर्वाद कहे, दुआ कहे, साथ कहे, सहयोग कहे, मदद कहे, हिम्मत कहे, जो भी है, सब कुछ बाबा का क्या है? ज्ञान। क्योंकि जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है ना, हम कुछ भी समझ नहीं सकते ना कुछ कर सकते, वो इम्प्लीमेंटेशन में तो बाद में आता है। तो ज्ञान देना, उसको आकर हमें पढ़ाना ही उसकी क्षमा है, देखो। वरना वो रूठ नहीं जाता, एक दिन नहीं मानते, 2 दिन नहीं मानते, इतने सालों से नहीं मान रहे, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, तो बाबा रूठ नहीं जाता क्या?
लेकिन फिर भी वो एक्यूरेट टाइम पर आता है, एक्यूरेट मुरली चलाता है। हाँ, वही मीठे बच्चे वाली, कभी कड़वे बच्चे, खारे बच्चे नहीं कहा उसने। वही वही ऐसी मस्त उसी ढब के नवीनता के साथ, रमणीकता के साथ, कभी गंभीरता के साथ, कभी धर्मराज बनकर, तो कहीं कभी टीचर बनकर, कभी सदगुरु बनकर, कितने अलग अलग रोल से बाबा मुरली चलाते हमें। हाँ, क्योंकि वो बैठ जाए उस अनुसार हमारा पुरुषार्थ चले, तो उसका आना और हमें पढ़ाना, यही बाबा की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। हाँ, तो बाबा ने कहा, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। ये बाबा ने परसों कहा था ना, कि हर कदम पर बाबा से पूछो, हर कदम पर राय लो। बाबा जिम्मेवार बैठा है। अगर बाप की राय पर चल रहे हैं, बाप की सिमत पर चल रहे हैं, तो जिम्मेवार बाप है, वरना बाप जिम्मेवार नहीं है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, सजाओ से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए, है ना? तो बहुत समय का, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर पता है ना सबको। हमारा अंतिम पेपर है नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप, ये लास्ट पेपर हमारा डिक्लेयर्ड है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखिए आपको पता हो जहाँ सिलेबस मिल गया है, पेपर मिल गया है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड आने वाला है वो भी पता हो। हाँ, कोई भी ऐसी पढ़ाई, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा टीचर आज देखा आज तक? हाँ, लौकिक में नहीं देखा, लेकिन यहाँ हमारी ये पढ़ाई है, बहुत वंडरफुल पढ़ाई है। वहां हमें पता है हम क्या बनने वाले हैं। हाँ, और बनने ही वाले हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। वहां तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बच्चा एग्जाम देकर आता है तो भी उसके मन में कंफ्यूजन होता है, क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा, है ना? लेकिन यहाँ पता है हमें ये पद मिलने वाला है, हम इस दुनिया में जाने वाले हैं, हम ऐसे होंगे, वैसे होंगे। हाँ, और यहाँ हमारा अंतिम पेपर कौन सा होगा वो बाबा ने बता दिया, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। किसी न किसी आत्मा का मोह उस वक्त आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? और माताओं में ये रहता है मोह ज्यादा। हम्म, तो ऐसा जरूरी नहीं किसी आत्मा में ही मोह हो, किसी चीज वस्तु में भी हो सकता है, किसी पुरानी बात में भी हो सकता है, किसी परिस्थिति से भी हो सकता है। हाँ, अपने सेवा केंद्र से भी हो सकता है, सेवा केंद्र की बहनों से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। हाँ, तो वो मोह मेरा किस में है वो हमें देखना है, क्योंकि ये हमारा अंतिम पेपर है और हमें इसको पास करना है। ठीक है, तो वो एक स्मृति रखो कि नहीं, कल पहले भी मैंने इस पेपर को पास किया था, मैं आज भी कर लूंगी, है ना? तो किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है। आज बाबा ने चेकिंग बताया, तो ये हमारा होमवर्क रहेगा। हमारा किसी से मोह तो नहीं है। अब पूछा है मतलब है, और सभी का ही है। कोई ये ना सोचे नहीं मेरा तो मोह नहीं, हमें लगता है नहीं है, लेकिन बहुत मोह होता है, बहुत, है ना? क्योंकि दिल से जुड़े हो ना, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं भी इतनी है। देखो, जब हम भक्त थे ना, तो हमारे अंदर भावना बहुत अच्छी थी, और उसी ऊंची भावनाओं के साथ हम जब बाबा से मिले ना, तो उस भावनाओं का रंग लगा है ज्ञान के साथ, मगर वरना ये ज्ञान रूखा है, रूखा हो जाता, हमारे लिए कुछ नहीं होता। ऊपर ऊपर से ज्ञान मिलता है ना, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, डेप्थ के लिए कहाँ जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, थोड़ा और खुद पढ़ते हैं तो थोड़ा और डेप्थ में चले जाते हैं। तो अकेला ज्ञान होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस ज्ञान के साथ भक्ति के भाव, भक्ति की भावनाएं मिल जाती है, हमारी फीलिंग्स मिल जाती है, हमारी संवेदना मिल जाती है, तो उसमें इतने रंग भर जाते हैं, है ना? तब ये ज्ञान हमारे जीवन को रंगीन बना देता है, इतना सुंदर बना देता है, इतना प्यारा बना देता है। तब ये ज्ञान हमारे अंदर चलने लगता है, हम ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर फिर चलने लगता है, और फिर वो परिवर्तन दिखता है सबको। हमें तो फील हो रहा है, लेकिन सबको ही वो परिवर्तन अपने आप दिखने लगता है। इसलिए पापा ने क्या कहा, किसी में मोह तो नहीं है, उस मोह को चेक करो। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना है, तो एक एक संबंध आज लेना, है ना? बचपन से लेकर आज तक हमने कितने संबंध बांधे हैं ना। वो माता पिता थे, वो भाई बहन थे, हाँ, वो सखियां सहेली थी, वो पड़ोसी थे, हाँ, किसी से कुछ अनबन भी हुई होगी, वो भी थे। मतलब कितने ससुराल में आए तो कौन कौन सी आत्माएं थी, कितने हैं। देखो कितने संबंध बांधे हैं। हाँ, तो चाचा मामा पड़ोसी सब तक जान, चारों ओर अपनी बुद्धि को फैलाना, और देखो मेरा मोह कहाँ है। हाँ, क्योंकि वो अंदर घर कर कर बैठा है, जिसको हम प्यार मानते थे, जिसको हम कर्तव्य समझते थे, जिसको हम जिम्मेवारी समझते थे, हकीकत में वो हमारा मोह है ना? तो बाबा ये कह रहे हैं, चेक करो, कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए, योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तभी बिगर सजा उच्च पद मिलेगा। सजा भी नहीं मिलेगी और पद भी उच्च होगा, है ना? फिर आगे बाबा ने कहा है, ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी है। बाबा ने कहा सिर्फ बाबा नहीं है, वो बाप और दादा दोनों है ना, दोनों ही अथॉरिटी हमारे सामने बैठी है, जिसको हम याद कर रहे थे, आज वो हमारे सन्मुख है
है ना? तो बाप से कैसे मिलना होता है, किसी को नहीं पता, लेकिन हमें पता है बाबा से कैसे मिलते हैं, है ना? जिसको पतित पावन के बुलाते हैं, अभी वो प्रैक्टिकल में तुम उसके सन्मुख बैठे हो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। हम ऊँचते ऊँच बाप की मत से ऊँचते ऊँच मर्तबा पाते हैं। वो ऊँच है, उनकी बातें ऊँच है ना? उनका मर्तबा, उनका पोज़ीशन ऊँच है, उनका कर्तव्य ऊँच है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी तो ऊँच होगी। हाँ, अपने बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ाने वाला बाबा जब हमसे कुछ चाहता होगा, वो क्या चाहता होगा? उससे बहुत ऊँच, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होती है बाबा की अपने बच्चों से, क्योंकि जैसे-तैसा तो उसको हाँ, वो नॉर्मल कामों के लिए थोड़ी आता है, वो तो पतितों को पावन बनाने आया है। वो तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने आया है। वो तो पूरे संसार में मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आया है, गति सद्गति देने के लिए आया है। तो उसको सारी-सारी ऊँची-ऊँची बातें, तो वो सब कुछ ऊँचा-ऊँचा होते-होते हमें मर्तबा भी उच्च मिल जाता है। हाँ, मुख्य बात है ही पवित्रता की। और मैंने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं, ये सारी ही ज्ञान की फिर सीढ़ी की बात बताई, 84 जन्मों की बाबा ने बात बताई। ये सारी बड़ी गुह्य बातें हैं, हाँ, जो और कोई समझ ना सके। मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं? बाबा चाहे तो आशीर्वाद कर दे, सदा सुखी भव, लेकिन ऐसा नहीं करता है। पढ़ाता है, पढ़ाकर चांस देता है, पढ़ाकर परखता है, पढ़ाकर फिर निरंतर एग्जाम देता है। हाँ, पढ़ाकर फिर फाइनल में भेज देता है। लो, खड़े हो जाओ माया के सामने युद्ध के मैदान में, करके बताओ मैंने जो पढ़ाया था, चलो। हाँ, तो आज नष्टो मोह पर मुरली चलिए तो क्या आएगा? मोह का पेपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना? तो बाबा ने कहा बस मैं पढ़ाता हूँ, अब देखो अभी आपको क्या करना है आगे, पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ। मतलब ऐसे ही नहीं कि खैरात में खुशी मिल जाएगी, नहीं, खैरात में नहीं मिलेगी, आशीर्वाद में नहीं मिलेगी। वो खुशी अगर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। अभी तुम बच्चे शतप्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो, है ना? 2 दिन पहले भी कहा था, कोई खर्चा नहीं है, और क्या बन जाते हो? विश्व के मालिक बन जाते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, यह भी अपना भविष्य बना दे। हम्म, तो कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बात कर रहे हैं भाई, हमें जितना इंश्योर करना है। अगर मुझे सोने का बड़ा महल चाहिए तो मैं ज्यादा धन सफल करूं, अगर मुझे छोटा चाहिए तो मैं कम सफल करूं। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ठीक है, जितना हो सके उतना करते हैं कभी नहीं करते। तो जैसा जिसका भाव होता है, हाँ, और जैसी जिसकी तकदीर होती है उसी अनुसार, ड्रामा अनुसार वो आत्मा अपना धन सफल करता है ना? तो बस हमें ये देखना है मेरा कितना सफल हो रहा है ना? हमें अंदर-अंदर एक-दूसरे को नहीं पूछना है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने से जितना हो सके बस। मेरी इतनी इनकम है, उसमें से मैं इतना परसेंटेज तो बाबा को दूँ ही दूँ। बताया था ना एक किस्सा आपको। हाँ, तो एक माताजी क्या करती, भई 1 लाख रुपए बच्चे की फीस होती है, तो उस 1 लाख का 1 लाख रुपए वो जैसे शिव बाबा के लिए, क्योंकि शिव भी मेरा बच्चा है ना, तो मैं उसके लिए साइड में रख दूँगी। इतना वो समर्पण भाव, उतना उन्होंने वो संबंध बाँधा उस आत्मा ने। हाँ, जैसा हमने तो बाँधा ही नहीं है। निकाला कभी उतना ही उतना खर्चा बाबा के पीछे? नहीं निकालते, है ना? थोड़ा-सा कर लेते हैं, फिर भी होता है अच्छा इतना कर लिया। तो बाबा वो फिर स्वीकार ही नहीं करता हमारे अंदर से। हाँ, जो हमारे भाव को देखता है, उसको पैसे से क्या पड़ी है? देखो ना, ये जो भवन बने हमारे सारे, ओम शांति भवन बनना था ना, दादी प्रकाश नोनी जी ने ज्ञान सरोवर बनना था तब भी। तो भई 1-1 रुपया आप डालो, 1-1 रुपया भंडारी में डालो, पूरा ब्राह्मण संसार 1-1 एक-एक की पाई से ये सारे भवन बने, सोचो। मतलब क्या उस आत्मा के भी संकल्प चले, और कैसे ब्राह्मणों ने अपनी एक-एक पाई दी है यज्ञ में, रोज का 1-1 रुपया, रोज का 1-1 रुपया करके। और फिर वहाँ के वाइब्रेशन कितने पावरफुल होते हैं। पूरे संसार की ब्राह्मण आत्माओं के जहाँ संकल्प जुड़े होते हैं, वहाँ के वाइब्रेशन तो पावरफुल होंगे ना, है ना? इसलिए आप देख रहे हो वहाँ पैर रखेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत हाई वाइब्स होते हैं वहाँ के। फिर बाबा ने आगे कहा, यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरण करना चाहिए। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, और फिर नष्टमोहा भी बनना है। यह नष्टमोहा होने से फिर तुम वहां मोहजित राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया को अब खत्म होनी है, अब वापिस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखे? जिसे छोड़कर जाना है, हम क्यों उसको ममत्व में रखें? हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा रिसॉर्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन पता है ना एक दिन तो वापस घर जाना है। 2-4 दिन जहाँ रहते हैं, मजा ले लेते हैं, फिर इतना डिटैच होकर हम वहां से निकलते हैं,
कहीं कभी देखा वो उसमें मोह की रग रह गई, हमारी आसक्ति रह गई, अच्छा उस कमरे में रहते हैं, पूरी जीवन ही यहाँ निकाले कितनी अच्छी नहीं, वो स्थान ही उसके लिए बना है, उसको छोड़ने के लिए, उसको वहाँ जाओ, एन्जॉय करो, पे करो, आ जाओ, खत्म हो गई बात। बस तो ये पुरानी दुनिया है, यहाँ चकमक बहुत दिखती है माया की, लेकिन उसको एन्जॉय करो, छोड़ो और चलो अपने घर वापिस। हाँ, अपने घर जैसा मज़ा, सुख शांति कहाँ होती है? बाबा ने कहा वापिस चले जाएँगे, आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उसको याद करने से फ़ायदा क्या? हाँ, जो आत्मा छोड़कर चली जाती है उसके पीछे रोते हैं और कहते हैं स्वर्ग चला गया, अब स्वर्ग चला गया मतलब बाबा कहते हैं नर्क में होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये शरीर छोड़कर गई फिर क्यों रोते हो उसके पीछे, कोई मतलब है क्या? अभी तो हमारा ब्राह्मण से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊँच है। हाँ, अभी ब्राह्मण परिवार के बीच में हम रहते हैं। हाँ, वो रोज़ कहा ना आपको, आपके सेवा केंद्र पर जाके वो करते हो कि नहीं करते हो ड्रिल? क्या कहा था? सेवा केंद्र पर जाकर कौन-सी मनसा सेवा करनी है? बताओ? हाँ, कौन-सी मनसा सेवा करनी है सेवा केंद्र पर जाकर बोलो? हेलो, क्या करना है? रोज़ मनसा सेवा करनी है ना सेवा केंद्र की? क्या करेंगे बताएँ? हमारे चार्ट में पॉइंट भी है मनसा सेवा में ये, मतलब कोई नहीं कर रहा। चलो वहाँ जाकर नहीं करो, जी घर में बैठे दीदी, तो करते हम होगे। हम करते हैं मीन्स वहाँ की जो भी सेवाएं हैं वो अच्छे से हो रही है, मीन्स अंदरों अंदर जो अलौकिकता में भी होता है ना, तो इस रीति से, और वहाँ की जो भी दीदियां हैं उनके ऊपर बाबा का सुरक्षा कवच देखते हैं। कोई भी इविल सोल है या कोई भी ऐसी बुरी शक्ति है या कोई भी ऐसी मीन्स आत्मा की दृष्टि उन पर नहीं पड़ रही है, और वो एकदम सेफ है और हमारा संगठन एकदम मजबूत है। जी, ये करते हैं। इसलिए आपको वो मनसा ड्रिल भी भेजे थे ना। हाँ, मनसा सेवा के लिए क्योंकि उसके अंदर सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं। तो वो सुन लिया करो, 2-4 बार उस पर करा, फिर खुद अपने आप करना। हाँ, एक बार सीखने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, दीदी, उस इसमें पर योग एक पॉइंट करने है के लिए। हमारे संगठन में, मीन्स हमारा ये जो संगठन है उसके लिए भी ना। हाँ, हमारा संगठन मतलब हमारा ऑनलाइन संगठन, हमारा हाँ। संगठन मतलब हमारा ऑफलाइन संगठन, हमारा संगठन मतलब हमारा सेवा केंद्र का संगठन, हाँ? हाँ, जो भी डिवाइन एंजल्स का है या उड़ान का है या लास्ट सो फास्ट वाला, पूरे संगठन को देखना है बस साथ में, है ना? ये संगठन मतलब हम जो ऑनलाइन सेवाएं कर रहे हैं ना साथ में, जी हाँ, उस संगठन की बात है। लेकिन उसमें दीदी, सारा सब हमारे सेंटर कर संगठन दिया। के लिए हम शुभ भावना देते हैं कि जो भी पॉइंट्स दीदी बोले ना वो सभी आत्माओं को एकदम से अच्छे से मीन्स याद रह जाती है, क्योंकि actually आप बोलते हो तो हम कोई माइक नहीं खोल पाते हैं ना, क्योंकि सभी पॉइंट्स कुछ कुछ अच्छा। मैं सोचूं मैं अकेली बोल बोल कर रही हूँ, कोई आत्माएं माइक ऊपर नहीं कर रही कोई बोलती भी नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है मैं बंद हो जाऊं लेकिन फिर सोचते बेचारी मजबूर होगी, माइक ओपन नहीं कर पा रही होगी, कोई बात नहीं चलो अपने बोल लो। पर दीदी, आप टीचर हो तो ज्यादा तो आपको बोलना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ, हम भी स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछो तो हमें आंसर तो देना ही होता है। नहीं नहीं, टीचर हम सब है, देखो हम सब टीचर है ना, हम सभी दत्तात्रेय हैं, सभी को एक दूसरे से सीखना है ना, सभी को एक दूसरे के गुण धारण करने हैं। ठीक है, तो बाबा ने एक पार्ट दे दिया है, बोल लेते हैं। बाकी आप सभी भी क्लास करा सकते हो, नहीं करा सकते हो क्या? हम नहीं होंगे तो नहीं कराओगे क्लास? हाँ, आराम से करा सकते हो, करते हो ना कई बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो हो जाता है कि थोड़ा-सा टीचर का वो ढब आ जाता है, तो फिर वो कई बार हमें लगता है कि अरे बेचारी आत्माओं को बुरा ना लग जाए, लेकिन नहीं लगा ना बुरा बिल्कुल कोई। हम हक से बोलते हैं, अधिकार से बोलते हैं, अथॉरिटी से नहीं बोलते। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, बस प्यार है, अधिकार है इसलिए बोल देते हैं। बाबा ये आगे भी कह रहे हमारा हैं दीदी मोह है भी इस किसी हमारा को मतलब बुरा लगेगा संगठन तो वो तो में, क्लास ग्रुप में में। आएगा ही नहीं। हम तो रोज आते हैं, मतलब कि हमको किसी को बुरा नहीं लगता है। हम तो सीख हाँ, रहे हैं ना, सीखने वाले को तो अपनी गलतियों के लिए कोई सुनाए तो सुनना ही पड़ेगा ना। नहीं जी ऋतु बहन क्या? बोल रही हूँ ये भी एक मोह का ही रूप है कि एक दिन अगर क्लास नहीं होता है ना तो मूड नहीं आता है, आपको मिस करते हैं, कभी खुद की वजह से भी नहीं कर पाते ना तो मन नहीं करता है कहीं जाने का। नहीं, ये क्लास का टाइम है, क्लास करना है।
या अरे जैसे कल जो मैंने किस्सा बताया था बाबा के लिए, तो वो बाबा में भी अतिशय मोह है हमारा, और ये क्लास में है, ये भी एक मोह का ही रूप है ना। मुझे तो एटलीस्ट बाबा होता में है, होना मेरे चाहिए। क्लाइंट्स भी आते हैं ना, मुझे पता है कि हाँ। मेरा क्लाइंट है, इतना रेगुलर है, मुझे इतना कुछ देके जा, तब मुझे ऐसा लगता है ये इसी टाइम पे आने वाले थे। क्योंकि मैं वो सुनती भी हूँ, मैं ईयरबड लगा के सुनती हूँ, बाल ओपन करके, कि उनको दिखे नहीं कि मेरे ईयरबड लगे हुए हैं, और उनको भी हूँ करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बिजी हूँ और क्लास कर रही हूँ। क्योंकि हम म्यूट होते हैं ना, तो फिर मजा नहीं आता, इन्वॉल्व नहीं होते ना चर्चा में, तो थोड़ा एक दूसरे हाँ से वही। बातचीत करते करते, हमारे मुरली क्लास होता है, देखो माताओं का क्लास है, तो सब माताएं अपने दिल की बातें भी कहती है, अपना अनुभव भी कहती है, तो अच्छा रहता है, ठीक रहता है ना। तो हमारे तो बच्चे की एग्जाम थी बोर्ड्स की, अब खत्म हुई, तो भी पहले तो ऐसा था, युगल ने बोला सब कुछ बंद कर दो, कोई सेवा नहीं करनी, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कुछ नहीं करना है। तो हमने बाबा को बोला कि बाबा ऐसे कैसे चलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो, जैसे आप बोलते हो, एक सेवा से भी मोह नहीं होना चाहिए ना। लेकिन था कि नहीं बाबा, सेवा करनी है, खुद की भी हो रही है, सबकी भी हो रही है, नहीं बाबा कभी मुरली में छुट्टी नहीं करता, तो मैं क्यों करूं बाबा। हाँ। तो जब मधुबन में जाने का वो होता है, तो अब हम छुट्टी करते हैं, या कोई ऐसी जगह है तो वही करनी पड़ती है, बाकी हमें बिल्कुल भी ऑफ रखना अच्छा नहीं लगता सेवा में। तो एक भी दिन हमने मिस नहीं फिर किया। बाबा का मोह मतलब एक प्रकार से बाबा की याद ही हुई ना, तो उसको हाँ हम वो तो मोह क्यों कहेंगे? हाँ, लेकिन वो तो मनमोहना है ना। हाँ। तो वो इसलिए वो तो हाँ मनमोहना है ना, तो हमारी 11 पसंद बजे की। की कोई क्लास नहीं होनी है, सेवा नहीं होनी है, तो समझ में नहीं आता फिर अब 11 से 12 बजे तक क्या करें। मुरली तो पढ़ ली, अपने से सब पॉइंट्स भी देख लिए, पर 1 घंटे का जो वो शेड्यूल्ड होता है, इतना समय तो अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता। तब नहीं समझता कि क्या करे, क्योंकि वो टाइम इसी के लिए दिया हुआ है ना। ओम शांति। अच्छा। हाँ, सुना लगता होगा, है ना, सही बात है, ऐसा होता है, जी जी। अच्छा लगता है बिल्कुल, फिर इसलिए जी नहीं देता, दीदी, फिर इतनी जैसे डांट कि खाते हैं ना। दीदी, ये सही हाँ। बात है, अगर एक समय आएगा सेवा स्थान बंद होगा और हमारी मुरली भी ये ऑनलाइन नहीं देगी, तो सही बात है, एक मुंह का ही ये हम खुद भी सोचते हैं, क्योंकि अभी काफी दिनों से हमारे सेवा स्थान बीच बीच में सेंटर बंद था, तो थोड़ी सी स्थिति वो लगती है कि हाँ, वो अलौकिकता से लौकिकता में आते हैं, तो हमारी स्थिति कितनी ऊंची रहती है। और जब ये सब बंद हो जाएगा तो दीदी क्या होगा, सच्ची में सोचते हैं। नहीं, ये बंद होने वाला ही है, आज नहीं तो कल ये बंद हो जाने वाला है ना। तो कई आत्मा ऐसे करके मोबाइल से और इससे डिटैच भी रहती है, अच्छी बात है, हमें ऐसा नहीं कि नहीं रहना है। लेकिन हमें ऐसा, मैं पर्सनल बताती हूँ, हमें ऐसा फिर ये ऑनलाइन सेवाएं भी नहीं मिलेंगी, फिर हम ऐसे बात भी नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना, जब मिल रहा है तो उससे सेवा ही कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। हाँ नहीं दीदी, सेंटर के बारे में बोल रहे थे कि सेंटर भी एक समय आएगा बंद हो जाएगा, हमारे हाँ, ऑनलाइन भी बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगी, फिर क्या करेंगे, तो ये भी नहीं, मोह फिर ही। इतनी सेवा होगी, इतनी मनसा सेवा होगी, है ना, बहुत सेवा होगी उस वक्त, बाबा बहुत सेवा करवाएगा, कोई फ्री नहीं होगा। बाबा ने बोला ना, सोने का भी टाइम नहीं देगा बाबा किसी को। तो अभी जितना भी, अभी जो बाबा ने थोड़े दिन पहले नहीं कहा कि ये थोड़ा सा भी जो टाइम मिल रहा है ना, वो बहुत मिल रहा है अभी, इसके एक एक सेकंड को आप यूज कर लो, वरना उसके बाद ये पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं है, फिर वो देने का टाइम है। आप देख रहे हो ना, आप अभी जो देख रहे हो, हमारी जो सेवाएं जा रही है, किस तरफ जा रही है। हम पहले अपने आप में भरते थे, अब हमने भरे कि नहीं भरे हम नहीं देख रहे, हम देने लगे हैं। समझ रहे हो, देखो कैसे कैसे हमारा पुरुषार्थ चेंज हो रहा है, कैसे चक्र घूम रहा है, देखो सेवाओं सेवाएं परिवर्तित हो गई है, आप उसको गौर से देखोगे ना, तो ऐसा नहीं हम में से कोई फुलफिल नहीं हुआ, कोई संपन्न नहीं बना, लेकिन सबने अखंड महादानी का स्लोगन लेकर सभी ने देना शुरू कर दिया। मुरलियां भी ऐसी आ रही है, तो पूरे तो फिर ब्राह्मण दीदी संसार आपका ने देना चार्ट शुरू ही कर ऐसा है कि करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर चार्ट में क्या लिखे और कैसे क्या दिया। भेजे। ये बाबा ने दिया है, हमने नहीं दिया, क्योंकि बाबा की मुरली से भी पॉइंट्स टच होते हैं। तो बाबा ने बोला कि भरो कि नहीं भरो, आप तो देना शुरू कर दो, आप दोगे तो आप भर जाओगे। तो अब सारे ही ब्राह्मण परिवार की आत्माएं क्या कर रही है, दे रही है, दे रही है, सकाश दो, इसको सकाश, उसको सकाश, ये करो, ये देते देते हम भर रहे हैं। मतलब देखो, हमारा मतलब ब्राह्मण परिवार का जो पुरुषार्थ का गतिविधियां है ना, वो एकदम चेंज हो गई है, पूरा ही टाइम चेंज हो गया है, बिल्कुल। मतलब ये बता रहा है समय की कभी कभी समीपता। तो कर्मेंद्रियों की दरबार, अब आज दिन भर में नहीं टाइम मिला, तो लिखते लिखते फिर
5-10 मिनट पॉज करके भी वो कर लेते हैं कि ये बच गया, ये कर लो। ऐसे बहुत उससे फायदे होते हैं चार्ट के हाँ, कारण। ऐसा होता है ना, सही बात है। हमने कल बुक नहीं पढ़ी थी वो ब्रह्मा भोजन वाली, फिर चार्ट में भरा, अरे ये तो बाकी है, चलो चलो फटाफट पढ़ लो, ना नहीं लिखना, चलो पढ़ लो, इतना कर लेते हैं, 5 मिनट और, अच्छा 5 मिनट और, ऐसे ऐसे करके सोने में लेट हो जाता है, लेकिन कर लेते हैं। इस बहाने हो जाता है, थोड़ा वो भरने का वो रहता है ना दिमाग में, तो हाँ, तो बाबा करा रहा है, देखो हम सबसे पुरुषार्थ, तो हम सबकी पुरुषार्थ की गतिविधियां चेंज हो गई है। तो सभी को ये ध्यान रखना है, ना सेंटर रहेगा, ना ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्लास क्लास रहेंगे, लेकिन बाबा ने कहा हर बच्चे का, हाँ, सेवा केंद्र खुद उनका घर होगा। यही मधुबन है और यही हमारा सेवा केंद्र है, क्योंकि इतने पावरफुल वाइब्रेशन जो हम घर को भी सकाश देते हैं, धीरे धीरे इसके वाइब्रेशन इतने हाई हो जाएंगे, आत्माएं दौड़ दौड़ कर आएगी इस तरफ, सेंटर नहीं जाएंगे, हर आत्माएं हमारे घर की ओर आएगी। तो सबको ये अंदर रखना है कि ये बाबा का घर है, ये सेवा केंद्र है। और जहाँ सेंटर पर जाते हैं हम कितना ध्यान रखते हैं, उसी ध्यान से यस करके हमें सेवा करनी है, यहाँ की आत्माओं की सेवा करनी है, क्योंकि यही हमारा एस्लम बनने वाला है, यही है जो सुरक्षा कवच बनने वाला है, यही है जहां से हम पूरे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, मुरली से मोह होना चाहिए। हाँ, मुरली से मोह नहीं रखेंगे तो मुरलीधर से क्या मोह रखेंगे। और किसी से मोह नहीं होना चाहिए, क्लास है नहीं है हमें फर्क नहीं होना चाहिए ना, उसका स्केड्यूल फिर फिक्स कर लो, किसी और आत्मा से ऑन क्लास की चिट चैट कर लो, या कोई और ऑडियो सुन लो क्लास की, या कोई बहुत पावरफुल क्लास सुन लो, कभी ऐसा हो तो 11 से 12 में कोई अच्छा सा क्लास सुन लेने का, है ना। और उसकी नोट्स बनाने की, ऐसे नहीं सुन लिया, नोट्स बनाओ उसकी, या खुद ऐसे सोचो कि मैं ही करा रही हूँ क्लास। हाँ, और खुद अपने को क्लास करा लो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालो डायरी में और डाल दो ग्रुप में, सभी को फायदा हो जाएगा। ऐसे खुद सेवा ले लो, हमने मना नहीं किया कभी, है ना। इसलिए सभी को करना है, ठीक है। फिर बाबा ने आके कहा, बेटा, हाँ, कहाँ आए थे हम लोग। अभी पुरुषार्थ तो करना ही है, सॉरी। जी दीदी, मोह की अभी बात तो, चल रही थी, उसके हाँ ऊपर ये चेन चल गई सर पूरी। हाँ, पूरी चेन चल गई, 12 बज गए। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता, और अभी का नाता सबसे ऊंच है ना, उस पर हमारा ये सब कुछ इतना चला। तो ये इतना मीठा परिवार होगा हमारे साथ, लेकिन हमें याद नहीं रहेगा। इसी परिवार का सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए अभी भी परिवार से बहुत न्यारे प्यारे होकर प्यार करना है, सबको बहुत स्नेह देना है, सबको सहयोग देना है ना। क्योंकि ये परिवार फिर वापस नहीं मिलेगा, इस रूप में ऐसे नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना, बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है, ये 84 का चक्र हमको लगाना ही है, 84 के चक्र से कोई छूट नहीं सकते हैं। हाँ, कोई छूट नहीं सकता कि मुझे नहीं आना है 84 के चक्र में, नहीं, कोई चॉइस ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो, बाबा ने सीधा त्रिलोकीनाथ बना दिया, सोचो तो सही, कितना बड़ा पद दे दिया है बाबा ने, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के हम नाथ। तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो, पहले तुमको यह पता था क्या, हाँ, कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं, कभी स्वप्न में ही सोचा था, हाँ, कि हम त्रिलोकीनाथ बनेंगे, नहीं। बाबा ने कहा कितनी बड़ी बात है, पूछा है प्रश्न बाबा ने। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना, हाँ, दिख रहे हैं सत्युग के झाड़ क्या। हाँ, हमने अभी जो बताया ना कि चक्र इतना फास्ट रीति से फिर रहा है, और देखो सेवाओं की गतिविधियां एकदम चेंज हो रही है, कोई ग्रेजुअली हो रही है, लेकिन वो फील हो रहा है, फील हो रहा है कि देखो समय कितना समीप आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, वही होता है सत्युग के झाड़ दिखना, अभी और आगे आएगा और नजदीक दिखेगा हमें। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है, ड्रामा में नोंद है, ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो कर लेंगे, ये तो कहना रॉन्ग है ना। कई आत्माएं ड्रामा को बहुत गलत तरीके से लेती, बहुत गलत तरीके से। अगर होगा तो आ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो ये बन जाएंगे, ड्रामा में होगा तो मुरली क्लास में जाएंगे, अच्छा तो फिर ड्रामा में होगा तो खा लेंगे। हाँ, ऐसे क्यों नहीं कहते, ड्रामा में होगा तो मुंह में निवाला चला जाएगा, ड्रामा में होगा तो पचा लेंगे, ऐसे कभी बोला क्या, नहीं। हाँ, उसमें तो खाना पड़ता है, पचाना पड़ता है, हजम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वहां क्यों नहीं कहते ड्रामा में होगा तो,
है ना? इतना सिंपल है ये बात कि ड्रामा में होगा क्या? ड्रामा में मैं करूँगी तो होगा, ऐसे कैसे होगा? ऐसे करके कभी छोड़ना नहीं है ना? तो ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको, फिर नास्तिक कहा जाता है। देखो, ड्रामा को नहीं समझते उसको बाबा ने क्या कह दिया? नास्तिक। तो ये बाप से प्रीत रख ना सके फिर ऐसी आत्माएँ, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। इतनी गलत तरीके से ड्रामा को लेंगे तो गिरेंगे ही। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएँगे, उनकी परवाह नहीं करनी है देखो। वो आए जाए, है ना? कभी सास ने कुछ किया, कभी ननद ने कुछ किया, कभी फलाने। हाँ, कभी तो तन की इतनी बीमारी आ जाती, इतने दर्द हो जाते हैं तन के, अरे रे! है ना? लेकिन इग्नोर सब कुछ इग्नोर करते जाओ, है ना? उनकी परवाह नहीं करो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बहुत दर्द हो रहा है और बाबा को याद करो और याद करो। बहुत खुश रहेंगे। पहले ज़रूर साजन चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने बारात की बात करी, तो अगर साजन नहीं होगा तो बारात क्या करेंगे? तो पहले साजन चाहिए, पीछे बारात आती है। गाया भी हुआ है ना कि भोलेनाथ की बारात। तो इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फ़र्क है? यह है बिंदियों का झाड़, है ना? वो तो क्या है? बिंदियों का झाड़ है। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ना ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराता है ना। हाँ, अब देखो ये ब्यूटी पार्लर वाली बात आई। हाँ, नीतू बहन, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। जब आपकी कल हमारी बात हुई, जैसे ही हमने ये लीव किया मीटिंग, तुरंत ही एक संकल्प आया। जब आपको कोई बोले आप क्यों इतना सिंपल रहते हो, आप क्यों पहले जैसे नहीं रहते हो, क्यों तैयार नहीं होते हो, ऐसी क्या हालत बना दी है, तो तुरंत ही जैसे ये बंद किया, एक संकल्प आया कि उनको बोलो कि अब, हाँ, पहले मैं बाहर की ब्यूटी पर बहुत ध्यान देती थी, अब मुझे अपने अंदर की ब्यूटी को बढ़ाना है। तो मैं इनर से क्योर हो रही हूँ, मैं मेरे मन को शुद्ध कर रही हूँ। मुझे अपने मन से बहुत खूबसूरत बनना है, तो मेरा ध्यान अभी उस पर है। ऐसा जवाब दिया करो। जब कोई आता है ना ऐसा बोल रहे हैं आप ऐसे कैसे रहते हो, आप ऐसे ऐसे कैसे जी करते जी हो? जी, एक तो रहना है तो जरूर हम ऐसा ही हमें सिंपल। करूंगी। हाँ, मैं अपने इस दिल का मंथ बोल। में ये चीज मेरे साथ 10-15 बार हुई है। कितने लोग मुझे बोल के गए, इतना बड़ा सैलून चलाती हो और आप कितनी सिंपल हो। क्योंकि पता है ना वो तो ऊपर-ऊपर का है ना। हाँ, उनको बोलो कि ये सब हम्म। ठीक है। और हाँ, देखो मैं बोल ऐसा नहीं बोलती कि आप एकदम, पापा ने नहीं बोला एकदम सिंपल रहो, मतलब इतने ऐसे रहो हाँ। कि सब ऐसे देखने लगे। थोड़ा-सा अपने जो भी व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से रहना है, लेकिन उसमें देहभान नहीं होना चाहिए कि भई लिपस्टिक का हम्म। इतना खखेड़ा कर लिया, मेकअप का कर लिया, ऐसे नहीं। हाँ, अच्छे से रहो, तो उनको ये लगे नहीं मतलब सुव्यवस्थित ऐसा है। नहीं है कि मैं बाबा के लिए, मतलब मेरा मन ही नहीं करता। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं बस ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही हूँ, मैंने योग कर लिया तो मेरे फेस पे ऐसे ही ग्लो आ गया, मुझे कुछ करने की नीड नहीं है ऐसा, ये हाँ, बस कलर तो उनको करना है बोलो वो कि मैं करना अपनी इनर ब्यूटी पर अब ध्यान दे रही हूँ। अभी आपको भी वो इनर ब्यूटी कैसे लानी है, वो सिखा लूँगी। मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगी ना, फिर आपको भी सिखा दूँगी। अभी आप बाहर से कराओ, फिर मैं इनर का सिखाती हूँ आपको। मैं दोनों कोर्स करती हूँ। ठीक है? तो देखो बाबा ने जी आपका जी। जवाब दे दिया आज। हाँ, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाता है और ये स्पिरिचुअल नेचर क्योर है। बाबा है ना? बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, हमारी हर बात का, हर संकल्प का। इसलिए देखो बाबा ने जवाब भी दे दिया। और हमें तो जैसा रखा तुरंत याद आया फिर, लेकिन टाइम नहीं था, सेवा में जाना था, इसलिए फोन नहीं किया हमने। कि नहीं इनको बोलो, क्योंकि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता, हमने ये जवाब दिया था कि मुझे अपने हाँ अंदर हाँ। मन की सुंदरता लानी है, मुझे अभी बाहर से इतना नहीं करना, लेकिन मुझे मन को सुंदर बनाना है। क्योंकि मेरे मन में अभी बहुत कुछ ऐसा है, तो मुझे सबको माफ करना है, शुभ भावनाएं देनी है। बस ऐसे ही उनसे बात करोगे ना तो टच होगा उनको, है ना? तो फिर जी वो जी। दोबारा ये सवाल नहीं करेंगे आपसे। रागी बाबा हम्म। ने कहा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऊपर में नाम लिख दो, सेवा के लिए कहा। रूहानी नेचर क्योर। देखो, नाम भी दे दिया, रूहानी नेचर क्योर। हाँ, मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आप अगर ऐसा लिख लोगे तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाप मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सिर्फ बाप को याद करो और दूसरे को भी परिचय दो। लाइट हाउस बनो। क्या बनाना है? खुद को लाइट हाउस बनाना है। मतलब लाइट हाउस का कितना बड़ा काम है ना। लाइट हाउस क्या करता है? दिशा बताता है। लाइट हाउस किसी को भटकने नहीं देता। लाइट हाउस कहता है कि मैं हूं तो चिंता मत कर, देखो। क्योंकि जहां लाइट दिखती है तो मनुष्य को मन में शांति होती है, अच्छा यहाँ लाइट है ना, इट्स ओके, सब सब सेफ है। तो देखो कि लाइट हाउस। ये अनीता बेन आपका माइक आज नहीं नहीं तो 6-7 बार
ओपन हो गया है ना, ध्यान रखो अपने माइक पर। कितनी बार हमने म्यूट किया उसको। बाबा ने कहा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है ना। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है, शिव 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 नहीं करना है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं करना है। बस अंदर से अजपा जाप, कल कहा ना, कल क्या कहा था, अंदर से अजपा जाप चलता रहे, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। ऐसे ही शिव शिव करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम बाबा 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 करेंगे, क्या मिलेगा, नहीं। आत्मा देखो, आत्मा में टिक जाओ, फिर उसको याद करो। कल क्या कहा था, मूल वतन में जाकर याद करो, है ना। तो ऐसे उसको याद करोगे तो हमारे पापों का बोझा उतरेगा। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता, है ना। फिर आगे कहा है बाबा ने, ये ब्राह्मण ही है, उसके बाद ही बाकी के सारे वर्ण आते हैं। हम्म, तो बाबा ने कहा ये लिफ्ट है, जैसे कि हाँ, आगे उस दिन भी बाबा ने कहा था जब चढ़ते हैं तो क्या होते हैं, सीढ़ी उतरते हैं तो जल्दी जल्दी उतरते हैं। हाँ, चढ़ते वक्त कमर पर हाथ रख लेते हैं। तो बाबा ने कहा अभी अभी एक ही जन्म है कि आपके ये चढ़ती कला है। हमारी चर्चा भी हुई थी कि एक जन्म है चढ़ती कला का। पूरा दम लगा दो, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दो, 20 नाखूनों का जोर लगा दो चढ़ने के लिए। क्योंकि अब जो चढ़े ना वो फिर हर कल्प चढ़ेंगे। अब नहीं चढ़ेंगे तो कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे, लेकिन चढ़ती कला का एक ही जन्म है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हाँ, तो बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। देखो बाबा उस स्थूल लिफ्ट के साथ अपनी लिफ्ट की बात कर रहा है। तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। हाँ, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति क्या मतलब, लिफ्ट। जीवन बंध तक आने में 5,000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति में जाने से 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे में भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। हाँ, अभी हमारे भी बाद में आती है ना नई नई आत्मा, इसलिए फटाफट फटाफट सब तैयार हो जाती है। तो बाबा इसलिए हमें भी बहुत चौकन्ना रहना है भी, वो आगे बढ़े हमारी शुभ भावना है, लेकिन हम पीछे नहीं हो जाने चाहिए, है ना। तो हमें वो एक रूहानी रेस, शुभ भावनाओं की रेस करनी है, साथ में लेकर उनको भी आगे बढ़ाना है, उनको गाइड देना है, गाइड करना है, उनको पालना देनी है, सब कुछ करना है, लेकिन अपना पुरुषार्थ डाउन नहीं होना चाहिए। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो ना, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। पहाड़ जैसे समस्या हो, हाँ, समंदर जैसी समस्या हो, लेकिन कौन खड़ा है मेरे साथ, बाबा खड़ा है। बाबा है, बाबा की श्रीमत का हाथ है, तो असंभव कुछ भी नहीं है ना। और कुछ हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है ना। अव्यक्त इशारा है, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। लेकिन जो अलग अलग धर्मों में चली गई ना आत्माएं, वो सारे धर्मों में भटकना सबका बंद हो जाएगा जब पता चल जाएगा कि भगवान एक है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्वात्माएं सहारा ले, हाँ, ले सकेंगी, है ना। क्या करो, लहर फैलानी है, कौन सी, सत्य ज्ञान की लहर फैलानी है। तो आज पूरा दिन इस पर अभ्यास करना है ना। यही सम्मान दिया है ना, मैं सत्यता के ज्ञान की लहर फैलाने वाली आत्मा हूँ। ठीक है। तो देखो परिवार से हमारा ख्याल प्यार है कि नहीं है, कितना है, हम सब जानते हैं, लेकिन है ब्राह्मण परिवार में भी हमारे हिसाब किताब तगड़े वाले होते हैं। किसी से स्नेह से होते हैं, किसी के थोड़े गड़बड़ वाले भी होते हैं। तो आज के होमवर्क में ध्यान रखना, क्योंकि स्लोगन उसमें दिया है बाबा ने, तो आज ये भी ध्यान रखो कि ब्राह्मण परिवार में किस आत्मा के साथ मेरा कुछ कुछ चल रहा है। अंदर अंदर कुछ जरा सा भी कहीं ईर्ष्या का अंश है,
हाँ, कहीं कुछ और है, कहीं किसी ने आपको बहुत गलत कहा है, किसी ने आपको गिराया है, कोई आपको बदनाम कर रहा है, कोई आपकी पीठ पीछे निंदा कर रहा है और आपके मन में ज़रा-सा भी उसके प्रति भाव है भी है ना? आज वो चेक करेंगे अपने आप को। देखो अपने मुँह को तो चेक करना ही है, लेकिन इसको चेक करना है क्योंकि ये परिवार फिर वापस नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन इस स्वरूप में नहीं मिलेगा। तो अब भी जितना परिवार को भी प्यार करना है न्यारा-प्यारा होकर, किसी में भी मुँह की रग ना जाए ऐसे। तो इसको भी आज चेक करेंगे। फिर बाबा ने कहा विकराल समस्या भी शीतल, हम बड़ी से बड़ी समस्या को शीतल बनाने वाली महान आत्मा है ना। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? निश्चय। निश्चय कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए हमें। निश्चय निश्चित है, बाबा कहते हैं निश्चय है और निश्चित है। निश्चित क्या? परफेक्ट यही होने वाला है ना, ये हमें निश्चय है। तो व्यर्थ संकल्प पर हमें आज ध्यान रखना है। व्यर्थ संकल्प बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए क्योंकि व्यर्थ से कमजोरी होती है ना? जैसे बच्चे को बोला गया अभी परहेज है, इतने दिन आप बीमार हो, किसी को बोले इतने दिन बीमार हो फ्रूट ही खाना, रोटी मत खाना। रोटी खा लेते तो क्या होता है? बदहजमी हो जाती है, हाँ, उल्टियाँ होने लगती है। वैसे व्यर्थ संकल्प से क्या होता है? हम समर्थ बहुत अच्छा ले रहे हैं अभी, लेकिन व्यर्थ चल रहा है तो वो फिर हजम नहीं होता। हमारे मन को वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मन भी बहुत उछल-उछल करता है। अब देखना व्यर्थ संकल्पों की गति बहुत तीव्र होती है क्योंकि मन को भी तो वो नहीं भाता। लेकिन क्या करें, बुद्धि इतनी भटकी है ना भगवान को ढूंढने में, तो ये मन बुद्धि भटकते रहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का तो मेन पुरुषार्थ है ना। इसलिए सर्व कर्मेंद्रिय जीत वाला हम कर रहे हैं, इसलिए बार बार कर्मेंद्र की दरबार लगा रहे हैं, इसलिए बार बार चेक एंड चेंज कर रहे हैं। हाँ? तो बस समझ में आ गया अभी, होमवर्क सबको समझ में आ गया होगा ना। नष्टो मोहा पर वैसे मेन मुरली की थीम भी नष्ट मोहा होना है हमें ना। गृहस्थ में रहते भी क्या है, बाबा को याद करना है। लाइट हाउस बाबा ने कहा है, तो आज लाइट हाउस वाला भी योग करेंगे हम। और लाइट हाउस को देखो चिंतन में लाओ कि कितना बड़ा कार्य है लाइट हाउस का। देही अभिमानी बनने की गुप्त कहा बाबा ने, देही अभिमानी बनो बस, है ना। तो देही अभिमानी अवस्था पर आज अभ्यास पूरा दिन, वो तो कर्म योग में ही करना है हमें, ठीक है ना। और मुंह को तो बोला अभी। और अगर हमसे कोई बात रह गई हो, क्योंकि आज हमने पॉइंट्स नहीं लिखे, सेवा में थे, तो बस हमें ऐसे ही मुरली रिवाइज करा रहे थे ना। तो कुछ रह गया तो बताना, ठीक है ना। और ज्ञान से हमारी पालना बाबा कर रहा है, तो बाबा से राय लेनी है हर बात पर। नहीं ले रहे हैं, कौन सी सब्जी बनाऊं ना, वो भी बाबा से राय लेनी है, ठीक है। कौन सा चीज लाऊं, कौन सा ड्रेस पहनूं, ये भी बाबा से राय लो, ठीक है। अच्छा, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति दीदी। आज टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले ना तो क्लास में मेरे को वो चार्ट में है ना पाप और पुण्य वाला, हम्म वो मेरे को समझना है फिर से। वैसे तो मेरे को एक बात तो पता है कि किसी की देह को देखना वो पाप होता है। हम्म वो पाप और पुण्य का चेकिंग है ना, वो मेरे को एक दिन समझा देना। आज लेट होता हो तो कुछ नहीं, कभी दूसरे दिन। हम्म हम्म कल ले लेंगे, है ना। हाँ जैसे हमें पता चल ही जाता है, जो परमात्मा श्रीमत अनुसार जो कार्य होते हैं वो पुण्य के खाते में जमा होते हैं, और जो अच्छा। श्रीमत के विरुद्ध कार्य होते हैं वो सारे पाप के खाते में जाते हैं। उसमें एक तो आपने भी बल दिया, तो वो तो हाँ होता ही होता है, लेकिन उसके सिवाय भी हमने जरा सा किसी को कुछ कह दिया, उसको थोड़ा फील हुआ, और वो हमें पता चल जाता है कि मैंने इतना बोला, उसको दुख हुआ होगा। हमें हाँ, बाद में पता चलता है, अचानक से कुछ बोल देते हैं, कुछ कर लेते हैं, है ना। तो वो पाप के खाते में जाता है। और पुण्य का पता होता है, किसी को हमने थोड़ी मदद कर दी, भोजन भी खिला दिया, किसी को वस्त्र भी दे दिया, है ना। और किसी को हम देखो, हम पुण्य का खाता तो जमा कर रहे हैं, हम सब मनसा सेवा कर रहे हैं, क्या है पुण्य तो है, जी। वो पुण्य पे है। लेकिन इस पॉइंट पर अटेंशन जाए, इसलिए बार बार ये पॉइंट हमें रिवाइज करनी बहुत अच्छा जरूरी है अच्छा ना। अच्छा। तो बाबा हाँ ने उस दिन मुरली में बताया था, इसलिए इसको इंक्लूड किया, क्योंकि हम भी खुद भी जब देते हैं ना, तो हम सोचते हैं बहुत गुह्यता से, हाँ, तो मेरे बहुत को गुह्यता पता से ही नहीं सोचते चलता है हैं। तो फिर मेरे को नो लिखना हाँ, पड़ता है। मेरे को पता नहीं चलता है तो फिर मैं हाँ भी नहीं कैसे लिखूं? जी भी नहीं, कैसे जितना लिखूंगी? पता चले ना, हाँ नहीं सही बात है, ईमानदारी से चार्ट देना है देखो। हाँ, लेकिन जितना ये पता चला ना कि श्रीमत के साथ जी जो कर्म होते हैं सारे ही पुण्य के खाते में हम ले सकते हैं, जी। ठीक है। और इसके हाँ सिवाय जिस स्थूल सेवाएं करते हैं वो भी पुण्य के खाते में, लेकिन हमारी अवस्था बिगड़े, ऐसे कोई भी काम हो, वो हमारे पुण्य के खाते में नहीं जा सकते, हाँ है ना। हाँ। इसलिए हमने सिर्फ बोला किया, हमने ये नहीं हम्म, बोला कौन सा किया। हाँ, बाबा हाँ। ने लिखवाया कि बस किया कि नहीं किया, बस बाबा को बता दो और किसी को बोलने की अच्छा। जरूरत नहीं हाँ हाँ है ना। हाँ, ओके। तो हाँ इसलिए यस और नो लिख दो फिर कि हाँ मैंने चेक कर लिया, जी। ठीक है हाँ ना। जी। ओके जी, हाँ। ओम ओम शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।